पढ़ रहे हैं ह्यूमन का डाइजेशन। फाइनली मैम अपने बारे में पढ़ेंगे अब तो, बिल्कुल। जैसे आप खा लेते हो ना, अच्छा खाना है, ये नहीं खाना है, उसका कैसे ब्रेकडाउन हुआ, कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे उससे एसिमिलेशन हुआ, ठीक है ना। ये अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन के साथ में, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, बहुत ध्यान से, ठीक है, एकदम याद कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ग्लैंड अपीयर हो रही है बेटा। ये क्या है? ये क्या है मैम? पाइप जैसा, पाइप नहीं है, माउथ है, ठीक। फिर ये क्या है? ये एक पाइप जा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला? इसोफेगस। और ये क्या है? फूड पाइप। ये क्या है? फूड पाइप है, ठीक। इसी के थ्रू क्या जा रहा होता है? फूड अंदर जा रहा होता है, यानी कि स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर एक और मैडम कुछ बैग जैसा बना हुआ है, बिल्कुल, इसको क्या बोले हम? स्टमक। उसके बाद में यहाँ पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ येलो येलो, हाँ ये क्या है? ये पेंक्रियाज है। ये क्या है? पेंक्रियाज है ये, ठीक। ये क्या है? ये क्या है मैम? ये लीवर है। और लीवर दो तो नहीं दिख रहे किसी को, 3-4 तो नहीं दिख रहे, नहीं एक ही होता है, ठीक है। ये लीवर है और लीवर की बिल्कुल साइड में आपको एक ऐसा स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। और फिर क्या है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी पढ़ेंगे एक एक करके कि कहाँ पर क्या हो रहा है, फूड कहाँ कहाँ से गया और कहाँ से कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए ठीक है। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है? पहला होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है क्या? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल, इन्हीं के मिलने से क्या बना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, ठीक है। मैम एक बार कैसे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझ नहीं आया बेटा। एक पूरी एक होलो कैनाल है, माउथ से स्टार्ट हो रही है, एनस पर एंड हो रही है, इसके साथ साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट फूड इनके थ्रू नहीं जा रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा रिलीज कर रही हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बना रही हैं जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन जरूर हो रहा है, जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन जरूर हो रहा है। कैसे? देखो, तो जैसे मान लो, देखो मान लो ये रहा हमारा माउथ, ये एक पाइप जा रही है, इस पाइप को हमने कहा फूड पाइप और क्या कहते हैं? इसोफेगस। ये रहा हमारा स्टमक, ठीक, स्टमक से लगी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। फिर मान लो बेटा यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसे जा रही है घूम के, है ना, हाँ ये रही लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे क्या है? रेक्टम और ये रहा एनस, ठीक। तो एक ये रही ओपनिंग, ये रही ओपनिंग, ठीक है। तो ये पूरी पाइप एक पूरी आपको दिख रही है कि कहीं पर ये नैरो है, कहीं पर ये वाइड है। ये पूरी की पूरी क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ये रहा माउथ जिसे हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। ये हमारा फूड पाइप, इसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्टमक, ये हो गया हमारा स्टमक। इसके बाद में यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी? पेंक्रियाज। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? लीवर। और लीवर से यहाँ से क्या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था, इसे क्या कह रहे थे? गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। ये है पोर, जिसे एनल पोर, ये एनस है। तो ये पूरी एक हॉलो कैनाल है, एक ओपनिंग यहाँ है, एक ओपनिंग यहाँ है। इस पूरी कैनाल का जो नाम दिया वो है एलिमेंट्री कैनाल। और कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं, जैसे कि लीवर हो गया, ठीक, पेंक्रियाज हो गए। इनके डायरेक्ट फूड नहीं जाता है, लेकिन इनके थ्रू जो निकले हुए केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो जूसेस हैं, वो हेल्प कर रही हैं फूड के डाइजेशन में। वो किस में हेल्प कर रही हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। तो कहाँ थे हम? यहाँ थे हम, ठीक है। चलो क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे आपने बेटा फूड को खाया, ठीक है, अब वो बात अलग है कि फूड देखा, कूद पड़े उस पर, है ना, और ऊपर से अपनी पसंद का और मिल गया तो और ही मजे। अब तो बस खत्म ही कर देंगे हम, किसी को मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल, ठीक। तो वही है। तो जो आपने फूड खाया, जल्दी जल्दी खा लिया मान लो, अब एक कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, वही करना है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, उसको छोटे छोटे स्मॉलर फूड पार्टिकल में ब्रेक करना है। क्या है? द डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज क्या? दैट इज ब्रेकिंग ऑफ
कॉम्प्लेक्स फूड जो है ना उसको किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये किसके थ्रू होगा, कुछ एंजाइम्स के थ्रू होगा, और वो एंजाइम कौन सी है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। आप उन एंजाइम्स के नाम भी पढ़ेंगे अभी कि वो कौन कौन सी एंजाइम थी, ठीक है ना, वो कौन कौन सी एंजाइम थी। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको हम नाम मेंशन ना करें और पूछ लें कि ये क्या है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लो, पढ़ लो, याद कर लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है डाइजेशन की वो कहाँ से होती है, माउथ से, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, वो भी होलोजोइक, और होलोजोइक में पहला स्टेप ही था इंजेशन, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन यानी कि फीडिंग, टेकिंग ऑफ फूड। आपने फूड को लिया कहाँ से, ये तो है नहीं कि नाक में डाल लो चला जाएगा, नहीं भाई मुंह से खाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से। माउथ में क्या हो रहा होता है बेटा, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। अब माउथ में कुछ और भी तो प्रेजेंट है ना, जैसे कि हमारी टंग प्रेजेंट है जो चलती रहती है बिना फालतू के, है कचर पचर, टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अपना अपना काम करते हैं, आप करो ना करो पर ये अपना काम जरूर करते हैं, ठीक है। तो सब माउथ में क्या हुआ कि भाई आपने फूड को खाया तो माउथ के थ्रू ही तो खाया ना, क्या है, फूड इज इंजेस्टेड। उसके बाद में जो टीथ आपके मुंह में प्रेजेंट है वो फूड को च्यू करेंगे, चबाएंगे, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, उसे क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। और जो टंग है उससे आप स्वाद लोगे कि कैसा है, अच्छा नहीं है, ठीक है, इसमें नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, कैसा है, तो वो सब टेस्ट कहाँ से मिलता है, टंग के थ्रू, है ना। और क्या होती है, हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा को सीक्रेट करती है। सलाइवा में क्या होती है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होती है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो सलाइवा है टंग की हेल्प से जो फूड है उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है, टंग की हेल्प से सलाइवा फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक। सलाइवरी अमाइलेज को कहीं कहीं टाइलिन भी बोलते हैं बेटा, ठीक। तो माउथ में क्या हो रहा है, फूड इज इंजेस्टेड, क्रस्ट एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। क्रस्ट एंड च्यूड, भाई ऐसा नहीं डायरेक्ट खाए, डायरेक्ट पेट में चबाएंगे ना, उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, तो वही है विद द हेल्प ऑफ टीथ। टंग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, यानी कि आप टेस्ट लोगे कि कैसा है, किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से, है। बोलते हो वो बात अलग है, चल रही है टंग अपने आप, वो भी बात अलग है कि मैम चलती रहती है, वो तो चटर पटर बोलना है बस, लेकिन टेस्टिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, जो सलाइवा है उसको फूड में मिक्स करने का काम भी कौन करती है, टंग ही करती है। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, हाँ, और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ में। ग्लैंड सीक्रेट दी सलाइवा, क्या सीक्रेट कर रही है, सलाइवा सीक्रेट कर रही है, विच कंटेन, क्या है सलाइवा में, डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, और क्या कहते हैं, टाइलिन, और क्या कहते हैं, टाइलिन। ये क्या करते हैं, कुछ तो काम होगा ना, जो कुछ है सबका कुछ ना कुछ काम ही है, और वो काम क्या है, वो काम क्या है, तो क्या काम है, जो स्टार्च आपने खाया, ठीक है, वो सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन की एक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें शुगर में, यानी कि माल्टोज में। तो स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च है एक कॉम्प्लेक्स शुगर, और इसका जो ब्रेक डाउन हो गया है वो हो गया है माल्टोज में, यानी कि सिंपल शुगर में, ठीक है, किसमें हो गया है, सिंपल शुगर में। और यही तो हम डाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो भी है उसको सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन कर दो, तो हुआ ना ब्रेक डाउन, जो कॉम्प्लेक्स था उसको सिंपल में ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये सब काम जो है वो कहाँ हो रहा होता है, हमारे माउथ में। अब क्या हुआ कि जो फूड हमने खाया, जो लिया, वो दांतों ने हेल्प से उसको च्यू कर दिया, ठीक है, सलाइवा में मिक्स हो गया। अब उस फूड का बन गया बेटा बोलस, क्या बन गया, बोलस। अब ये जो फूड है माउथ में तो रोका नहीं रहेगा, स्टमक में जाएगा, लेकिन माउथ से स्टमक तक पहुंचने के लिए बीच में क्या पड़ रही है, एक फूड पाइप पड़ रही है, और उस फूड पाइप को क्या बोलते हैं, इसोफेगस। तो मूवमेंट कैसे कर रहा है, कैसे जा रहा है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, ठीक, ओके। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से फूड को हमें ले जाना है स्टमक तक, किसके थ्रू ले जाते हैं, इसोफेगस है बीच में, वो ले जा रही है, एक मूवमेंट होती है वहां पर, और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या होती
होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? भाई फूड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये फूड पाइप है, ये माउथ है, ये स्टमक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की हेल्प से, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो फूड है वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। तो क्या मूवमेंट है, फूड इज पुश्ड, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। सपोज बेटा ये फूड पाइप है, ठीक है, तो फूड जो है यहाँ था, फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये क्या है, ये बोलस बन चुका है ना फूड का, धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है, तो मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड। कहाँ पुश कर रहे हैं हम उसको, डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है मसल्स की, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो जरा, ये फूड जा रहा है नीचे, ठीक है, ये फूड कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे कहाँ जा रहा है, स्टमक में, ठीक। और ये कौन सी पाइप है, ये पाइप कौन सी है, फूड पाइप है भाई, इसका नाम क्या है, इसोफेगस, ठीक है। हाँ, और फूड कहाँ मूव हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। जरा ध्यान से देखो तो देखो पहले यहाँ पे कैसे हो गया, ये देखो, ये है ना, नीचे जा रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हो रहे हैं। इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलो नेक्स्ट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ ली, माउथ पढ़ लिया, माउथ से क्या है, फूड पाइप के थ्रू फूड जो है वो स्टमक में आ गया, तो स्टमक भी तो पढ़ेंगे ना। अब स्टमक क्या होता है, कुछ नहीं होता है मैम, ऐसा होता है जैसा आपने दिखाया है, हमने दिखाया है वैसा होता है, मान रहे हैं। लेकिन स्टमक जो है वो एक जे शेप ऑर्गन है। स्टमक जो है वो क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है, एक पैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, तो क्या है स्टमक, स्टमक इज ए लार्ज जे शेप ऑर्गन। स्टमक जो है वो एक लार्ज जे शेप ऑर्गन है, और जो मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, वो हेल्प करती है फूड के डाइजेशन में। भाई ये स्टमक है, मस्कुलर वॉल होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैम मस्कुलर नहीं, हम ईंटों की दीवार बनाएंगे इसकी, है ना। तो क्या है, ये स्टमक है, इसके जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं, और ये जो मस्कुलर है वो किस, मस्कुलर जो वॉल है बेटा, ये हेल्प कर रही है फूड के डाइजेशन में, ठीक है। कैसे, तो स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस। यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से तो क्या होगा, ये स्टमक है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ क्या प्रेजेंट होंगी, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। हाँ, और ये जूस किसमें हेल्प कराएगा, फूड के डाइजेशन में। तो भाई कौन कौन से हैं ऐसी ग्लैंड्स जो हेल्प करा रही हैं, मैम बताओ कौन कौन सी हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। देखो तो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में, और किस में हेल्प कर रही है, फूड के डाइजेशन में। कैसे, कुछ गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन की हेल्प से। तो भाई ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और कौन कौन सी होती हैं वो, जो मतलब ऐसी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी बेटा, कुछ जूस को। और वो जूसेस कौन कौन से हैं मैम, कौन कौन से हैं, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन, क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस। पेप्सिन नहीं है, पेप्सिन है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया एंड म्यूकस। ये सभी कहाँ हैं, स्टमक में, और किस में हेल्प करा रहे हैं, साइड सी बात है मैम, फूड पढ़ा रही हूँ आप इतनी देर से कि फूड ही आया स्टमक में, तो फूड का तो डाइजेशन होगा ना। हाँ, HCl क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है, ठीक है। HCl है तो एसिडिक ही मीडियम करेगा ना, HCl है तो मीडियम तो एसिडिक ही करेगा। तो HCl मेक मीडियम एसिडिक, और क्या कर रहा है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको मार दे रहा है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, ठीक है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करने में हेल्प करता है, एंड मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक क्यों बना रहा है मैम, क्योंकि जो पेप्सिन है उसको काम करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो एसिडिक चाहिए, ठीक है ना, जो मीडियम चाहिए वो एसिडिक चाहिए, इसीलिए एसिडिक बना रहा है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को, जो प्रोटीन आपके स्टमक में प्रेजेंट है ना, फूड में प्रेजेंट थी, उसको तोड़ देता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है अमीनो एसिड में, लेकिन मीडियम चाहिए एसिडिक, इसीलिए HCl मीडियम को कैसा कर देता है, एसिडिक कर देता है। नेक्स्ट इज दी म्यूकस। अब आप ये सोचो कि एक तो स्टमक में मस्कुलर वॉल है, ऊपर से इतना ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है ना,
एसिड रिलीज हो रहा है तो एसिड मसल्स की जो वॉल है उसे बर्न भी तो कर सकता है ना, तो वही प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, ये स्टमक है तो इसमें क्या म्यूकस की एक लेयर, एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती है जो क्या कर रही होती है, स्टमक को प्रोटेक्ट करती है ना, क्या करती है, प्रोटेक्ट। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उनको देता है प्रोटेक्शन। और ये कौन कर रहा है, ये म्यूकस कर रहा है, ठीक है। और ये सब कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ थी, स्टमक में, ठीक है। हाँ देखो ये गया फूड, ये धीरे धीरे जा रहा है, देखो ये गया, अब कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एनस, एनस से अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जो है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने को स्मॉल है नहीं स्मॉल, ठीक है, कहने को स्मॉल है पर है नहीं। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कनेक्ट है, स्टमक से, देखो ना ये कहाँ से कनेक्ट है, स्टमक से। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है एंड इलियम है, ठीक। ओके, फिर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, फूड का, ठीक है। अच्छा जी, और क्या हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इट इज ए रीजन, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है किसका, फूड का। पत्थर तो नहीं खाए थे, फूड खाया था ना, तो फूड का ही होगा। फॉर दिस पर्पस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ लीवर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कुछ सीक्रेशन चाहिए, और वो सीक्रेशन कहाँ से आ रही हैं, लीवर से एंड पेंक्रियास से। क्या क्या, दैट इज बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, लेकिन उस फूड के डाइजेशन के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि बाइल जूस चाहिए और पेंक्रियाटिक जूस चाहिए। अब ये बाइल जूस आते कहाँ से हैं बेटा, लीवर से, और पेंक्रियाटिक जूस आते हैं पेंक्रियास से, ठीक है। तो जब फूड स्टमक से आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर कहता है रुको रुको मैं हेल्प करूँगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसे जूसेस को भेजूंगा जो डाइजेशन में हेल्प कराएगा। तो पेंक्रियास कहती है देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी कुछ जूसेस को भेज रही हूँ, मैं भी कुछ एंजाइम को भेज रही हूँ जो डाइजेशन में हेल्प कराएगा, ठीक है। तुम भी अकेले नहीं, हम भी अकेले नहीं, मिलकर डाइजेशन कराते हैं, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो कौन कौन हेल्प कर रहा है, पेंक्रियास एंड लीवर, ठीक, ये हेल्प कर रहे हैं किसमें, डाइजेशन में, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन क्या हो रहा होता है कि जब फूड हमारे स्टमक में होता है बेटा, तो यहाँ पर भी तो मूवमेंट चल रही होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ चीज़ है और हम उसमें कुछ मिला रहे हैं, तो ऐसे रखने से तो नहीं, उसे घोलते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ऐसे घुमाते हैं कि भाई पूरा कंप्लीट एक जैसा मिल जाए। वैसे ही स्टमक में भी एक मूवमेंट चल रही होती है और उस मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, पहले जब फूड मुंह से यानी कि माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया था तो बोलस बना था, लेकिन अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसे बोलेंगे चाइम, ठीक है। पहले था सेमी सॉलिड, वो जो बोलस था वो था सेमी सॉलिड, लेकिन अब स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा वो सेमी लिक्विड होगा। वो कैसा होगा, सेमी लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेशन होगा, लेकिन लीवर और पेंक्रियास की हेल्प चाहिए होगी। लीवर रिलीज करेगा बाइल जूस एंड पेंक्रियास से आएंगे पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। चलो देखें कैसे कैसे आ रहे हैं। मैम कौन कौन से हैं, नाम बता दो आप। बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन एक बार ये देखो, ये क्या है हमारा स्टमक, और स्टमक के बाद में यहाँ से क्या कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज, और ये फिर यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो क्या है, लीवर। ये रहा हमारा लीवर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा था, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था, गॉल ब्लैडर। क्या था इसका नाम, गॉल ब्लैडर था इसका नाम।
तो लीवर जो है वो क्या कर रहा है, लीवर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट हैं ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं, लीवर ने प्रोड्यूस किए, तो ये स्टोर होते हैं हमारे इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर में, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है, गॉल ब्लैडर, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टोर, क्या, बाइल जूस, ठीक है। ओके चलो, लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। बाइल जूस क्या करते हैं, तो अभी फूड वहाँ से आया स्टमक से, कैसा है, एसिडिक, लेकिन अब बाइल जूस जो लीवर से आएंगे वो क्या कर देंगे, फूड को एल्कलाइन कर देंगे, वो क्या कर देंगे, फूड को एल्कलाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज दी बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फैट की मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट के इमल्सिफिकेशन में किसने हेल्प की, बाइल सॉल्ट ने, जैसे कि बिलिरुबिन एंड बाइलबर्डिन, ये क्या है, ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे जूसेस थे जो निकल रहे थे लीवर से, ठीक। नेक्स्ट जो है, हाँ देख लो ये लीवर है, ठीक है, ये क्या है, लीवर है, ठीक, ओके। अब जो है वो क्या है, हाँ गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। हाँ वही छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये नीचे जाके फिर कहाँ जाएगा भाई, इसका जो भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना, हाँ तो ये देखो इसमें जो है ना चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, और वो स्टोर क्या हो रहा है, ऑरेंज जूस थोड़े ना स्टोर होंगे, क्या स्टोर हो रहा है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ओके चलो, ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर भी हो गया, ठीक है। अब जो आता है वो क्या है, पेंक्रियाज, क्योंकि पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाज क्या करेगी, पेंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन करेगी, है ना, हाँ तो क्या कर रही है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, ठीक, हाँ। और उन जूसेस में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होती हैं, और वो कौन कौन सी एंजाइम है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो कौन कौन सी एंजाइम है वो, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज है। ये सब कहाँ है, पेंक्रियाटिक जूस में। और पेंक्रियाटिक जूस कहाँ से आए, पेंक्रियाज से, ये कहाँ से आए, पेंक्रियाज से आए। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन है, जो क्या है, प्रोटीन है, उसको किस में ब्रेक डाउन कर दिया, अमीनो एसिड में। किसने किया ये काम कर रही है ट्रिप्सिन, जो कि एक एंजाइम है। नेक्स्ट इज द लाइपेज। लाइपेज क्या कर रही है, फैट को इमल्सिफाइड कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, अब मैम वहाँ पर भी यही हो रहा था, हाँ हो रहा था, और छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ देगी, ठीक है। अभी क्या है ना कि जैसे अगर थोड़ा बहुत डांट हो तो काम चलता नहीं है, फिर क्या थोड़ा और डांट लगाओ तो शायद थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें, तो वही यहाँ पे भी है, ठीक है। हाँ क्या है कि फैट के ग्लोब्यूल जो लार्ज थे वो छोटे में ब्रेक डाउन हो गए थे, और ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, लाइपेज की हेल्प से हो रहे हैं। मैम ये तो दो ही हैं, एक और थी पेंक्रियाटिक अमाइलेज, बता रहे पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी बता रहे, ठीक है। ये रही पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करती है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रही थी, ठीक है। अच्छा मैम अमाइलेज तो एक माउथ में भी थी, हाँ थी, लेकिन वहाँ पर कंप्लीट नहीं डाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हाँ तो कैसी है मैम पेंक्रियाज, जरा दिखाइए। बिल्कुल देखो ये क्या है, ये है पेंक्रियाज, और यहाँ से आएंगे पेंक्रियाटिक जूसेस, और उनमें क्या होगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। और ये सब कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, डाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि बाइल जूस चाहिए, कुछ पेंक्रियाटिक एंजाइम चाहिए, भाई बाइल जूसेस आ गए लीवर से, और पेंक्रियाज से आ गई पेंक्रियाटिक एंजाइम। नेक्स्ट जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया फूड, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ पर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, वो क्या कर देती है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देती है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगी, फैट है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टार्च है तो शुगर में
कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, यही तो डाइजेशन का काम है, यही तो हम डाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है उसको किस में ब्रेक डाउन करना है, सिंपल में ब्रेक डाउन करना है बस, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, ये सब काम कहाँ चल रहा था, इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले भी कुछ होता है, वो क्या है, देखो क्या होता है कि अब क्या हुआ बेटा, डाइजेशन हो गया। सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया इंजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेशन हुआ। लेकिन अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक स्टेप और आ रहा है और वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन बने होते हैं और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन्हें विलाई कहते हैं। और ये जो विलाई है ना, ये किस में हेल्प कर रही है, एब्जॉर्प्शन में। ये जो विलाई है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। सपोज ये रही एक विलाई, ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरी, ये विलाई है, यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो छोटे छोटे, एक मिनट, एक ही कलर का हो गया ना सब कुछ, कोई नहीं, चलो ये छोटे छोटे टूट जाता है ना, लार्ज मॉलिक्यूल है उसको हमें स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है, ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होता है बेटा, विलाई जो होती है, विलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फूड है ना ये कहाँ आ जाएगा, विलाई में, ठीक। ये जो फूड है ये कहाँ आ गया, फूड नहीं कहेंगे, अब ये न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ, ठीक। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, विलाई में, और विलाई में प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, तो विलाई से कहाँ गए, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से हमारे ब्लड में, और ब्लड हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, वैसे तो मिलती है, फिर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हमारी सेल ग्रो करेंगी, रिपेयर करेंगी, ये सब काम यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक। ओके, ये क्या है, विलाई है, विलाई में क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर ऐसी ब्लड वेसल्स, फूड क्या होगा, ऐसे फूड यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलाई में, और विलाई से ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से ब्लड में, और फिर हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुँच गए। तो क्या है एब्जॉर्प्शन, देखो क्या है एब्जॉर्प्शन, कुछ नहीं है एब्जॉर्प्शन, मैम आपने बता ही दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, ये मेन रीजन है ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बिकॉज क्यों है, क्योंकि जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर बहुत छोटे बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, विलाई, उनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया ज़्यादा तो फिर फूड का मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगा भाई एब्जॉर्प्शन। देखो विलाई, ठीक है। तो विलाई क्या है, विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मैंने आपको बताया था ये विलाई है, यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी। हाँ, तो विलाई में क्या है, इसमें जो सप्लाई होती है बहुत रिचली ब्लड वेसल, जो क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी सेल। फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है बॉडी के हर एक सेल में, जिससे हमें क्या मिले, फिर एनर्जी मिले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी विलाई। ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। एक मिनट मैम, एक ही कलर लगता है, समझ में नहीं आता, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका नाम क्या है, विलाई। जरा और देखें जरा ध्यान से, तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पर हमें कुछ ब्लड की सेल्स भी दिख रही हैं, क्योंकि रिचली सप्लाइड होती हैं ये, और ये क्या कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही हैं। अब ब्लड जो है, ब्लड में क्या है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पहुँच चुके हैं। ये हमारे कहाँ पहुँचेंगे, हमारे सेल्स तक पहुँचेंगे, और सेल जब पहुँचेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और फिर वही तो है क्या, एसिमिलेशन। वही क्या है, एसिमिलेशन है, यानी कि जो कि क्या आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का नेक्स्ट स्टेप है जो, ठीक। ओके, यानी कि सब यहाँ पर जो काम होना था वो हो चुका है। अब फूड कहाँ एंट्री कर जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा यहाँ पर, कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर हो जाएगा, एंड देन बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है वो कहाँ हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। और फिर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर,
रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू क्या है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एनल स्फिंक्टर मसल्स, थ्रू एनल स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है ना। चलो ये रही लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। ठीक है, एनस के थ्रू बाहर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज टेम्पररी स्टोर्ड, भाई कुछ समय के लिए टेम्पररी क्या होता है, स्टोर होता है कहाँ पर, रेक्टम में, एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई, कौन रेगुलेट कर रहा है, एनल स्फिंक्टर मसल्स। जो एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो रेगुलेट कर रही हैं क्या, कि भाई अब यहाँ से वेस्ट जो है वो रिलीज होना है, अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, सभी करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन में क्या, ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसे पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से।